आप में से हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी मेडिसिन जरूर खाई होगी और आप सोचते होंगे जब हम मेडिसिन को ओरली यानी कि माउथ के थ्रू ले सकते हैं तो फिर हमें इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें इंजेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है और इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में ड्रग किस तरह से एंटर होती है, यानी कि हमारी बॉडी में ड्रग के रूट्स क्या है। तो देखिए, हमारी बॉडी में ड्रग्स या मेडिसिन को पहुंचाने के लिए कई सारे रूट होते हैं। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो मेनली हमारी बॉडी में दो तरह के रूट होते हैं, सिस्टमिक एंड लोकल। तो लोकल में क्या आता है, जितनी भी आप क्रीम यूज करते हैं और ऑइंटमेंट यूज करते हैं वो सभी लोकल में आते हैं, जैसे कि स्किन टॉपिकल, इंटरनेजल, ओकुलर ड्रॉप्स, यानी कि जितनी भी आप ड्रॉप्स यूज करते हैं, चाहे आंख की हो चाहे कान की हो, वे सभी लोकल में आते हैं। तो देखिए, जो भी हम दवाई लेते हैं उसे हमारी बॉडी में पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं, यानी कि उसे तरह तरह के रास्तों से होकर हमारी बॉडी में पहुंचना होता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। तो मेनली दो तरह के रास्ते होते हैं, एंट्रल एंड पैरेंट्रल। अब इनमें अंतर क्या है, तो देखिए, एंटर का मतलब होता है यहाँ पे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीन्स हमारी आंत, यानी कि जो भी दवाइयां हमारी आंत में होकर गुजरती है, यानी कि पहले वो हमारी आंत में जाएंगी फिर हमारे ब्लड में जाएंगी, तो उन दवाइयों को एंट्रल के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें कई सारी कैटेगरी है, जैसे कि ओरल। ओरल ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि हम अपने मुंह से लेते हैं। आप बहुत सी मेडिसिन अपने मुंह से लेते होंगे, वो सभी ओरल में आती है। इसके बाद है सबलिंगुअल, यानी कि कुछ दवाई हम अपनी जीभ के नीचे रखते हैं, उन्हें सबलिंगुअल कहते हैं। एंड रेक्टल, और कुछ दवाई हमें रेक्टम के थ्रू या फिर एनस के थ्रू दी जाती है, उन्हें रेक्टल कहा जाता है। देन इसके बाद है यहाँ पर पैरेंट्रल। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे है पर प्लस एंट्रल, यानी कि यहाँ पर इंटेस्टाइन को बाईपास कर दिया जाता है, यानी कि मेडिसिन इंटेस्टाइन या फिर हमारे पेट में नहीं जाती है, सीधे हमारे ब्लड में जाती है। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, इसमें पहली कैटेगरी है इनहेलेशन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिन्हें हम इनहेल करते हैं। आपने अस्थमा के पेशेंट में देखा होगा कि वो इनहेलर का यूज करते हैं, जिसमें वो मेडिसिन को खींचते हैं, तो वो सीधे हमारे ब्लड में जाती है। इसके बाद यहाँ पर इंजेक्शंस, तो जिसे हम पढ़ने वाले हैं, तो सभी इंजेक्शंस पैरेंट्रल में आते हैं, क्योंकि ये सभी हमारे सीधे ब्लड में जाते हैं। तो इंजेक्शन कितने टाइप के होते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंटरआर्टियल, इंटरआर्टिकुलर, इंट्राथिकल एंड इंट्राडर्मल। तो इनमें से जो ज्यादा यूज होते हैं हम उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मेनली हम चार तरह के इंजेक्शन यूज करते हैं, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। तो इसे समझने से पहले हमें स्किन के बारे में जानना होगा कि स्किन में कौन कौन सी लेयर होती है। यहाँ पे हमने स्किन की लेयर का डायग्राम लिया है, जिससे आप इसे अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए, हमारी त्वचा में कुछ लेयर पाई जाती है। तो सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस। तो ये वो लेयर होती है जिसे आप अपने हाथ से छू सकते हैं और दिख सकते हैं, और इसमें मेलानोसाइट पाई जाती है, जिसके कारण हमारी बॉडी का रंग फिक्स होता है। इसके नीचे होती है डर्मिस। तो देखिए, डर्मिस में क्या होता है, डर्मिस में हमारे हेयर फॉलिकल्स, यानी कि हमारे बाल पाए जाते हैं, हमारी स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, हमारी ब्लड वेसल भी इसमें ही पाई जाती हैं, जैसे कि आर्टरी, वेन, सब इसी में पाई जाती है, और हमारी नर्व्स भी इसी में पाई जाती हैं। इसके नीचे होता है सब क्यूटेनियस टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर फैट पाया जाता है, यानी कि एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। और इसके नीचे होती है मसल्स, यानी कि मसल सबसे नीचे होती है, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन सब क्यूटेनियस टिश्यू एंड लास्ट में है यहाँ पर मसल। तो अब हम इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन है यहाँ पे इंट्रामस्कुलर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है मस्कुलर, यानी कि ऐसा इंजेक्शन जो कि हमारे मसल्स में दिया जाता है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम IM भी कहते हैं, IM। तो देखिए, इसमें क्या है, आपने देखा है कि हमारी मसल सबसे नीचे पाई जाती थी, तो इसलिए हमें इसे बिल्कुल सीधा लगाना होगा, यानी कि 90 डिग्री पे लगाना होगा, जिससे हमारी मसल्स तक पहुंच सके। इसलिए इसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहा जाता है। इसके बाद है यहाँ पर सब क्यूटेनियस। तो आपने देखा था हमारी जो लास्ट लेयर है, यानी कि मसल्स हैं, उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सब क्यूटेनियस, जिसमें कि हमारा फैटी टिश्यू होता है, यानी कि हमारा फैट पाया जाता है। यदि हमें इसमें इंजेक्शन लगाना हो तो हमें इंजेक्शन को 45 डिग्री पर लेना होगा, जिससे ये वहां तक पहुंच सके। देन इसके बाद है यहाँ पे इंट्रावेनस, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि हमारे वेन में लगाए जाते हैं, और आप जानते हैं हमारी वेन, आर्टरी, ये सभी डर्मिस में पाई जाती है, जो कि हमारी स्किन की सेकंड लेयर है। तो देख पा रहे हैं आप, यदि हमें इसमें लगाना होगा तो हमें इंजेक्शन को थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा, यानी कि 25 डिग्री पर लेना होगा, तभी वो हमारी उस लेयर तक पहुंच पाएगा। एंड लास्ट है यहाँ पे इंट्राडर्मल। तो डर्मल का मतलब है यहाँ पे इपीडर्मल। इपीडर्मल यानी कि हमारे स्किन की सबसे ऊपर की लेयर। यदि हमें इसमें लगाना होगा तो हमें इंजेक्शन को बिल्कुल इस तरह से लगाना होगा, यानी कि 10 से 15 डिग्री पर लगाना होगा, जिससे वो उसमें पहुंच सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंजेक्शन इस तरह से क्यों लगाए जाते हैं। तो देखिए, इन सभी इंजेक्शन के अपने अपने रोल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को एंटीबायोटिक देनी है या फिर वैक्सीन देनी है, तो मैक्सिमम वैक्सीन जो है हमारी मसल्स में लगाई जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे। या फिर किसी को इंसुलिन लगानी है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देंगे। या फिर हमें किसी का एलर्जी टेस्ट करना है या किसी मेडिसिन की टेस्टिंग करनी है तो हम उसे इंट्राडर्मल देंगे, यानी कि हम उसकी स्किन में चेक करेंगे। तो इस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है। अब हम इनके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी कि IM की, यानी कि ऐसे इंजेक्शन जो कि हमारी मसल्स में लगाया जाता है।
बाकी इंजेक्शन के बारे में हम अगली वीडियो में जान लेंगे। तो देखिए, ये इंजेक्शन हमेशा 90 डिग्री पर लगाए जाते हैं, जिससे हमारी मसल्स तक पहुंच सके, क्योंकि आप जानते हैं हमारी मसल्स बिल्कुल नीचे पाई जाती है, यानी कि हमारी स्किन के नीचे पाई जाती है। अब हम जान लेते हैं कि ये इंजेक्शन कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं और किस किस कंडीशन में लगाए जाते हैं। तो देखिए, आप इन्हें पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, जो इंजेक्शन के वायल होते हैं उन पर लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली, यानी कि ये इंजेक्शन केवल इंट्रामस्कुलर यानी कि आईएम के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे भी लिखा हुआ है आईएम और आईवी यूज ओनली, यानी कि इस इंजेक्शन को हम आईएम या फिर आईवी दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी बॉडी में इंजेक्शन लगाने के लिए कुछ साइट होती है, यानी कि हम इंजेक्शन को हर जगह नहीं लगा सकते, इनकी कुछ पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ पे हमें लगाना चाहिए। तो ऐसे ही इंट्रामस्कुलर की भी है। तो इंट्रामस्कुलर की मेनली दो साइट होती है। पहली है डेल्टोइड मसल, जो कि हमारी कंधे की मसल होती है, और यहाँ पर हम इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो इससे हम और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारी डेल्टोइड मसल, जो कि हमारे कंधे पे होती है और हमारे अपर आर्म में होती है। तो यदि हम अपनी दो उंगली इस तरह से रखते हैं, तो जो नीचे का एरिया होता है, ये पिरामिड होता है, इसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं। तो आपने देखा होगा जितनी वैक्सीन आजकल लग रही है कोरोना वाली, वो सभी इसी में लग रही है, क्योंकि ये हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यानी कि आईएम है। तो देखिए, आईएम की दूसरी अच्छी साइट है ग्लूटियल मसल, जो कि हमारे हिप में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें कैसे पहचान करनी होगी कि इंजेक्शन हमें कहाँ लगाना है? देखिए, मान लीजिए ये हिप है और इसमें हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। तो जो इसका अपर लेटरल पार्ट होता है, यहाँ पर हम इंजेक्शन को लगाते हैं। तो हमेशा यहाँ पे हम इंजेक्शन की 2/3 निडल को ही एंटर करते हैं। देखिए, इंजेक्शन हमें बहुत सावधानी से लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में नर्व्स पाई जाती हैं। यदि गलती से नर्व में इंजेक्शन लग गया तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ग्लूटियल मसल में एक नर्व पाई जाती है, जिसका नाम है सियाटिक नर्व, जो कि इस तरह से नीचे जाती है। यदि गलती से इसमें इंजेक्शन लग जाता है तो हमारी जो टांग है वो पैरालाइज हो सकती है। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से इंजेक्शन लगाना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि आईएम का यूज कब कब किया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कब कब दिया जाता है। तो यदि किसी को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो हम आईएम का यूज करते हैं। इसके अलावा यदि किसी को वैक्सीन दी जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी आईएम का यूज किया जाता है। और इसके अलावा यदि किसी को हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, तब भी हम आईएम का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने आईएम के बारे में जान लिया है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि एंट्रल और पेरेंट्रल में अंतर क्या होता है। देखिए, एंटर का मतलब होता है ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी बॉडी में जाती हैं, वो सभी एंट्रल रूट में आती हैं। जबकि ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करती है, यानी कि सीधे हमारे ब्लड में ही जाती हैं, वो पेरेंट्रल होती है, यानी कि बियॉन्ड इंटेस्टाइन। और यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए ये जो होती है ये स्लो एक्टिंग होती है, यानी कि हमारी बॉडी में धीरे धीरे पहुंचती है, क्योंकि आप जानते हैं इन्हें पहले हमारे पेट में जाना होता है, उसके बाद ही हमारे ब्लड में जाती है। जबकि पेरेंट्रल जो होती है ये फास्ट एक्टिंग होती है, यानी कि ये सीधे हमारे ब्लड में चली जाती है। और जो पेरेंट्रल मेडिसिन है वो मैक्सिमम इमरजेंसी में यूज की जाती है। और इसके अलावा जो एंट्रल रूट की मेडिसिन होती है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी काफी कम होती है, यानी कि यदि हम इसे 10 mg लेंगे, मान लीजिए किसी ने 10 mg कोई गोली ली, तो वो हमारे ब्लड में जाकर 4 या 5 mg ही पहुंचेगी, बाकी हमारे पेट में खत्म हो जाएगी। जबकि पेरेंट्रल रूट में क्या होता है, यदि किसी ने 10 mg का इंजेक्शन लिया तो वो उसके ब्लड में 10 mg ही पहुंचेगा, क्योंकि वो सीधा ही उसके ब्लड में जा रहा है। तो ये इनमें अंतर है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने देख लिया आईएम के बारे में, बाकी इंजेक्शन हम अगली वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की सूचना मिल सके।